खिलाफत मूवमेंट और कैलिफेट मूवमेंट 1919। देखो, इंडिया में रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था एक और, तो दूसरी ओर एक और मूवमेंट चल रहा था, दैट इज़ नोन एज खिलाफत मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम लोगों ने ये स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। तो क्यों किया था, ये खिलाफत मूवमेंट क्या है देखते हैं, गौर से सुनना कहानी इसकी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट 1919। ओके, द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, खलीफा, इसको बोलते हैं कैलिफ, और इसी से बना है कैलिफेट मूवमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं खलीफा और खलीफा को बोलते हैं इंग्लिश में कैलिफ। और इस खलीफा को कह सकते हो, ये जो सुल्तान ऑफ टर्की, टर्की का जो राजा था, उसको पूरी दुनिया के मुस्लिम अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, धार्मिक गुरु, अपना मास्टर मानते थे उसको। ठीक है जी, उसको क्या मानते थे, मास्टर मानते थे। और सिर्फ दुनिया के नहीं, इंडिया के भी मुस्लिम, मीन्स मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड regarded Sultan of Turkey as their spiritual leader, as their spiritual master, खलीफा, जिसको इंग्लिश में बोलता है कैलिफ। ठीक, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट ब्रिटेन। देखो, जो टर्की है उसने अपना अलायंस किसके साथ बनाया था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ। और वो किसके अगेंस्ट लड़ा, ब्रिटेन के अगेंस्ट। वो किसके अगेंस्ट लड़ा था, ब्रिटेन के अगेंस्ट। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की जो है किसके ग्रुप में था, वो था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के ग्रुप में। और वो किसके खिलाफ लड़ा था, किसके वर्सेस लड़ा था, वो था ब्रिटेन के वर्सेस। तो आगे देखो, डिसकंटेंटेड इंडियन मुस्लिम, द मुस्लिम ऑफ इंडिया सपोर्टेड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर with an understanding that the sacred places of Ottoman Empire, जिसको टर्की बोला है यहाँ पर, Ottoman Empire, would be in the hands of Khalifa. However, after the war, the Ottoman Empire was divided and Turkey was dismembered and Khalifa was removed from power. देखो, दो चीज़ें थी, शुरू से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, टर्की जो ओटोमान एम्पायर के अंडर में आता है, टर्की ओटोमान एम्पायर कह सकते हो। गौर से सुनो, यहाँ पे क्या चल रहा था। टर्की के जो सुल्तान थे, टर्की के जो किंग थे, उसको पूरी दुनिया के मुस्लिम इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम रिगार्डेड एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, अपना उसको धार्मिक गुरु मानते थे, इस्लाम का गुरु मानते थे, उसको मास्टर मानते थे। ठीक है, और उसके लिए वर्ड यूज किया गया खलीफा, और इंग्लिश में उसके लिए कैलिफ। ठीक है, इसी कैलिफ वर्ड से बना है कैलिफेट मूवमेंट, ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो टर्की था, जो ओटोमान एम्पायर का पार्ट था टर्की, वो किसके साथ में था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में। और किसके खिलाफ लड़ा, ब्रिटेन के खिलाफ। समझ लो, टर्की जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा, किसके साथ मिलकर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। तो यहाँ इंडिया में क्या चल रहा था, इंडियन मुस्लिम्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। गौर से सुनना, इंडियन मुस्लिम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया और ये एक समझौता किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि अगर ये जो सारा वॉर ओवर हो जाएगा, उसके बाद जो टर्की का खलीफा है उसको ना छोड़ देना, कुछ मत करना, और उसको जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं इस्लाम के या फिर मुस्लिमों के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उसकी जिम्मेदारी टर्की के सुल्तान, ठीक है, को रहने देना, उसको छोड़ देना अपने जगह पे। ये अंडरस्टैंडिंग, ये डील हुआ था। इंडियन मुस्लिम ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, ताकि क्या हो, जो टर्की का जो खलीफा है, जो सुल्तान है, ठीक है, उसको जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी मुस्लिम लोगों के धार्मिक स्थान है, उसको क्या बना जाए, जिम्मेदारी दे दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हुआ,
ओटमान एम्पायर जहाँ पे टर्की आता था, ओटमान एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, टर्की को मेंबरशिप से हटा दिया गया और खलीफा को भी भगा दिया वहाँ से, बोला कि निकल खलीफा, तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। दिस एंगर्ड द मुस्लिम हु टुक इट एज एन इंसल्ट टू खलीफा। तो जो इंडिया के मुस्लिम थे उनको बड़ा तकलीफ़ हो गया कि उनके जो धार्मिक गुरु थे टर्की के सुल्तान खलीफा को भगा दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से, तो उनको ये बेइज्जती लगा उसका और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। तो इंडिया में दो भाई थे अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वहाँ पे खलीफा को परेशान किया टर्की में, तो इंडिया के मुस्लिम लोगों को पता नहीं क्या हो गया और इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, खिलाफत मूवमेंट। बिकॉज देयर वॉज, यू कैन से, वो लोग उसको धार्मिक गुरु मानते थे, तो मूवमेंट तो स्टार्ट करेंगे ही, ठीक है। तो जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और किसने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ये मूवमेंट 1919 से 24 तक चला, ठीक है, 5 साल ये मूवमेंट चला, 1919 टू 1924, ठीक है। फिर से एक शॉर्ट रिवीजन में करवा दूँ तुम्हारा। देखो, टर्की का जो सुल्तान था उसको पूरी दुनिया के मुस्लिम अपना धर्म गुरु मानते थे, मास्टर मानते थे, उसको फॉलो करते थे उसको, ठीक है। और टर्की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में, किसके साथ मिलकर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। लेकिन इंडिया के जो मुस्लिम थे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया और इन्होंने एक डील किया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर होगा तो जो खलीफा हैं टर्की के, जो किंग हैं, जो सुल्तान हैं, उनको ना जितने भी सेक्रेड प्लेसेस हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं मुस्लिम लोगों के, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खलीफा को दे दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हुआ तो खलीफा को निकाल दिया गया, वहाँ से मेंबरशिप से हटा दिया गया, ठीक है। और ओटोमान एम्पायर जो टर्की कह सकते हो उसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये बात इंडिया के मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने डील किया था कि हम तुम्हारा साथ इधर देंगे और तुमको उधर खलीफा को छोड़ना पड़ेगा, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खलीफा को भगा दिया, वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स दे वर वेरी एंग्री एट दिस एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी प्रोटेस्ट को पूरा करने के लिए, इसी प्रोटेस्ट में उन्होंने एक मूवमेंट चलाया दैट इज़ नोन एज खिलाफत मूवमेंट। एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और ये मूवमेंट 1919 से 1924 तक 5 साल चला, ठीक है। और जानते हो अजीब बात क्या है, गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। नाउ यू मस्ट बी आस्किंग योरसेल्फ कि भैया गांधी जी को क्या पड़ी थी इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and town. जो रॉलेट सत्याग्रह चला था तो पूरे इंडिया में तो चला था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शहर और टाउन तक, शहर और कस्बों तक, छोटे छोटे सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। Mahatma Gandhi now felt that the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer. देखो, रॉलेट सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, we are looking at a thing कि why did Gandhi ji supported, why did Gandhi support this खिलाफत मूवमेंट। तो उनके पास उनका रीज़न था, तभी सपोर्ट किया। गांधी जी कोई बेवकूफ़ थोड़ी थे। चलो देखते हैं। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited to towns and cities. तो जो रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह बहुत बड़ा सत्याग्रह था, पूरी नेशन वाइड फर्स्ट सत्याग्रह था, बहुत दूर दूर तक ये फैला, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। बट दिस रॉलेट सत्याग्रह वॉज ओनली लिमिटेड ओनली टू द सिटीज़ एंड टाउन्स, ठीक है।
तो गांधी जी चाहते थे कि इस रॉलेट सत्याग्रह से भी बड़ा सत्याग्रह हो। गांधी जी वांटेड दैट देयर शुड बी अ बिगर एंड ब्रॉडर सत्याग्रह। यस, सो फॉर दिस बिग मूवमेंट, दिस ब्रॉड मूवमेंट, हिंदू और मुस्लिम को एक होना जरूरी था। हिंदू और मुस्लिम को एक होना बहुत ही ज़रूरी था। गांधी जी अंडरस्टूड दिस कि अगर फ्रीडम हमको चाहिए तो हमें यूनिटी होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम को एक होना पड़ेगा, तभी आज़ादी मिलेगी। गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट मुस्लिम इन खिलाफत इशू इन ऑर्डर टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। द कांग्रेस वॉज नॉट यूनाइटेड एट दिस form of political action. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the Congress to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. गौर से देखो दोनों पॉइंट को। गांधी जी जानते थे कि बिना मुस्लिम्स को इंक्लूड किए ये जो मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एक अच्छा डील था। कैसे? गांधी जी ने मुस्लिम्स को कहा, अली ब्रदर्स से बात किया, उनको कहा कि देखो भैया, हम जो है कांग्रेस आपका सपोर्ट करेगी, किसमें? खिलाफत मूवमेंट में, लेकिन आपको हमारे मूवमेंट में भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हम जो फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं इंडिया में, मुस्लिम लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। बोला कि हम आपका सपोर्ट करते हैं और आप हमारा सपोर्ट करना। लेकिन कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे, हिंदू ही थे कह सकते हो। वो लोग इस बात से नाराज़ थे। दे डिड नॉट वांट टू इंक्लूड मुस्लिम, वो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन जो 1920 में कोलकाता में हुआ था, उसमें सबको कन्विंस कर लिया, सबको मना लिया कि भैया हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और इसके बदले में मुस्लिम हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बोला कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और बदले में मुस्लिम हमारा सपोर्ट करेंगे, किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। तो गांधी जी फाइनली मना लिए, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, मैप वर्क। जो 4-5 जगह हमने पढ़ा है, उन मैप वर्क को हमको देख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं मैप वर्क में क्या क्या है, ठीक है। ये जो जगह तुमको दिए हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज प्लेसेस, दीज 4 प्लेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज चंपारण, दिस इज दिस इज चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देन कम्स, हैव अ क्लोज लुक, यस, this blue is Kheda, it is Kheda, and this is 1917, this is 1917 according to NCERT, Kheda, and this red color is Ahmedabad cotton mill satyagrah, and this is Kheda satyagrah, and this is Punjab, and this is Amritsar Jallianwala Bagh massacre, yes, Jallianwala Bagh massacre. So these are the places that you have to remember for the mapping. This can be asked in your exam. So let me once again revise this. What are the places we are talking about? See this. First, this is Champaran Satyagraha. Second, this blue is Kheda Satyagraha, and this third one is Ahmedabad cotton mill. This is Jallianwala Bagh, and this is कलकत्ता सेशन 1920, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, ठीक। तो ये 4-5 चीज़ें तुमको जाननी पड़ेंगी, ओके।
नाउ वी शैल सी व्हाट इज सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, अलग अलग ग्रुप्स के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग क्या था, सब लोगों ने अलग अलग समझा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, गांधी जी फिर से एक नया सत्याग्रह, नया फॉर्म ऑफ मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है वो।